जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मुझे अपनी सभी संगत को रोज हर दिन सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, जिसके लिए हमें गुरु जी का समय समय पर शुक्राना करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। शुक्राना गुरु जी, हर एक सांस का गुरु जी, हर एक पल का गुरु जी, हर एक खुशी का गुरु जी, हर एक प्रॉब्लम का भी जो उसका सोल्यूशन आप निकालते हो और जिसको फेस करना आप सिखाते हो गुरु जी। गुरु जी मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी चल रही है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ और आप मुझे सारी चीजें ब्लेस करते हो गुरु जी। आप मेरे बच्चे को ब्लेस करते हो गुरु जी, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करते हो गुरु जी, मेरे दोनों परिवार के माता पिता को ब्लेस करते हो गुरु जी, मेरे बहन भाइयों को ब्लेस करते हो गुरु जी, तथा संगत को आप ब्लेस करते हो गुरु जी। आपकी इन कोटि कोटि बेअंत ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कितने ही हम शुक्राने कर लें वो बहुत कम है गुरु जी, और कितने ही जन्म हम ले लें शुक्राने करने के लिए, अगर हम रोज भी शुक्राना करें वो भी बहुत कम है गुरु जी। आप हमारी लाइफ में हमेशा 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 हमारे अंग संग रहना गुरु जी, हमेशा हमें आपकी, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है गुरु जी। आपका हर दम, हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं आज फिर कृपा के चरणों में अपना शुक्राना पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आज 31 मई है, गुरुपा का समाधि दिवस है, शनिवार है और मैं इस समय संध्या वेला 8 बज चुके हैं, जा रात्रि बेले का सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मैं अपने सत्संग गुरु जी चमत्कारों के भंडार प्लेटफॉर्म पूनमंटी के यहाँ भेजती हूँ और मैं आंटी जी का भी बड़ा ही शुक्राना करती हूँ कि वो पूरे टाइमली हमारे सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देती है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। आज मन बड़ा भावुक सा हो गया और हो रहा है। सत्संग के इनविटेशन आए हुए थे पर मैं कहीं भी नहीं जा पाई, कारण चाहे कुछ भी रहे हों पर मैं नहीं जा पाई। तो मन में भाव आया कि मैं घर पे ही क्यों ना गुरुपा का सत्संग कर लूं। मैंने गुरुपा की गद्दी लगाई और 2 घंटे का लिस्ट लगा के
प्रसाद वगैरह तैयार करके गुरुपा के चरणों में मैंने सत्संग अपना घर पे ही किया। और अभी भी गद्दी लगी हुई है गुरुपा की, और मैं गुरुपा के चरणों में बैठ के ही शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। सुबह जैसे ही मैंने गुरुपा की गद्दी लगाई तो मन बहुत भावुक हो गया और आंखों से आंसू छलकने लगे। काफी देर गुरुपा के पास बैठी उनके चरणों में, और फिर माथा टेका, उठी। थोड़ी देर में जैसे ही मैंने अपना फोन खोला और मैसेज देखा तो गुरुपा का मैसेज आया हुआ था, रोया ना करो, मैं कितने नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो शारीरिक छोड़ के महाशिव में लीन हूँ, महाशिव हो गया हूँ, और अब हर पल आपसे बातें करता हूँ, आपका हर पल बातों का जवाब देता हूँ, मैं तेरी हर पल बातों का जवाब दूंगा, इसलिए मैं हमेशा अंग संग हूँ। यही वर्डिंग थी संगत जी। मुझे अभी एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है, ना मैंने लिखा है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो एकदम से मन को शांति हो गई और मन एकदम खुशी से झूम उठा। और ये सच भी है संगत जी कि गुरुपा अपना शारीरिक चोला छोड़ के महाशिव हो गया, क्योंकि शारीरिक चोले में बहुत बंधन रहते हैं, बहुत सी जैसे बोले हम फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आदमी परमात्मा है तो बस उसे कोई बंधन में नहीं बांधा जाता, ना वो बन सकता है, क्योंकि वो महाशिव है, वो परमात्मा है। इसलिए करोड़ों संगत है, और करोड़ों लाखों अरबों जितनी भी होगी अनगिनत, उन्हीं में गुरुपा है। हर एक घर में उन्हीं के साथ गुरुपा है, और ये हम हर संगत महसूस करते हैं। तो ये है परमात्मा, हमारे महाशिव। हम जब कोई मन में बात सोचते हैं, मन में बात करते हैं, तो उसका आंसर हमें एक मिनट में मिल जाता है। तो ये है हमारे महाशिव। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या। हाँ, कभी कभी मन थोड़ा लालसा होती है कि गुरुपा आप होते तो हम भी आपके पास आते, बैठते, आपके चरणों को दबाते, आपसे बातें करते, आपसे आशीर्वाद लेते। और फिर थोड़ी देर में सोचें तो ये सब हम अभी भी तो कर रहे हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, या कहीं घर पे ही गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठते हैं, तो गुरुपा हमसे बातें करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसीलिए हमें रोना नहीं चाहिए। समाधि दिवस गुरुपा ने सिर्फ शारीरिक चोला छोड़ा है। गुरुपा कहीं नहीं गए, जैसे वो बोल के गए, मैं हूँ, मैं रहूंगा, मैं था, और मैं हमेशा ही रहूंगा। मैं था, मैं हूँ, और मैं रहूंगा। जो भी हम पुरानी संगतों के सत्संग सुनते हैं, इतने डिवाइन, इतने ऐसे भावुक करने वाले होते हैं। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इस चीज का कि हम ना चीज को भी आपने इस काबिल समझा कि आपने अपनी संगत बनाया,
आपने इस बेटी का हाथ पकड़ा, नहीं तो हम इस लायक ना थे मेरे गुरुपा, हम इस लायक ना थे कि आपके चरणों की धूल बन सके। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमेशा अपनी रहमतें, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना मेरे दात्या, मेरे महाशिव। हमेशा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। मैं एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। फ्राइडे का है ये सत्संग। एक्चुअली फ्राइडे की रात से ही सारे एरिया में ये हो रहा था कि हमारी सबकी लाइट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हो रहा था, सारे एरिया की। रात के 12 बजे से ये सब स्टार्ट हुआ और ये पूरी रात चलता रहा। उसकी वजह से ना एसी चल पा रहे थे, ना फ्रिज, ना कुछ भी नहीं, मतलब वो अप डाउन लाइट हो रही थी, तो सारा कुछ खराब होने का या जलने का डर भी लग रहा था, तो इसलिए सारी चीजें बंद की हुई थी। फैन भी कभी अप कभी डाउन ऐसे ही चल रहे थे। तो ये पूरी रात ऐसे ही चलता रहा, तो बहुत ऐसे परेशानी हो रही थी, आवाजें भी आ रही थी इन्वर्टर से भी, टक 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 टक। तो ऐसे सुबह के 10 बज गए भी हम, मतलब कि अंकल, मेरे पति अंकल, जहाँ और भी मतलब कि आसपास के अंकल इकट्ठे हो गए लाइट घर में। तो उन्होंने कहा कि ये पीछे से ही है, सभी एरिया में हो रहा है और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, ये मेन यहाँ से लाइट आती है वहीं से ही हो रहा है। तो फिर आगे मैं 10 बजे जैसे ही गुरबा के आगे बैठी, नहा धो के मैं माथा लगी टेकने, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा गुरबा ये देखिए ना लाइट, रात से मैंने कहा अप डाउन हो रही है और हम बहुत परेशान हो गए हैं, कोई चीज भी नहीं चल रही, रात को ठीक ढंग से सो भी नहीं पाए, ये कब ठीक होगी? तो संगत जी से ठीक कर दीजिए, मेरे ये वर्डिंग थे, ये ऐसे मैंने गुरबा के आगे बैठ के बोला। संगत जी उसी समय लाइट क्या हुआ, चली गई, बंद हो गई सारी लाइट। जब बंद हो गई तो इन्वर्टर की लाइट चलने लगी एकदम से, मतलब कि स्मूथली हो गया सब कुछ। बंद होने के बाद 2 मिनट में लाइट आ गई और लाइट एकदम मतलब स्मूथली जैसे अप डाउन हो रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और ठीक ठाक लाइट हमारी ठीक हो चुकी थी, सबकी ठीक आ गई। और मैं कृपा के आगे ऐसे बैठे हुए ऐसे देख रही हूँ। तो ये है गुरपा जी, देखिए कितनी मतलब विद सेकंड हमारी बात कैसे सुनते हैं। मैं एकदम से ऐसे बस चरणों में शीश झुकाया और मैं मन में सोचने लगी कि गुरपा आप कितनी जल्दी सुन लेते हैं। और मैं कुछ और, हम इंसान लोग लालची तो है ही हैं संगत जी, मन में ऐसे भाव आने लगा कि कुछ और मुंह से निकाल के मांग लेती कि इतनी जल्दी गुरपा ने सुना। तो फिर मन में भाव आया कि कुछ और भी मांगूंगी तो गुरपा वो भी देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि गुरपा अपनी बेटियों की बहुत सुनते हैं। तो इसलिए क्या मांगे गुरपा, बस यही मांगते हैं कि अपनी शरणी रखना, अपनी शरणी रखना, सब बेटियों को अपनी शरणी रखना। जब हम आपकी शरण में होंगे तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बस यही हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। एक और सत्संग है संगत जी, गुरपा जी के मैसेज आ रहे थे कि मंदिर में कुछ खंडित है, उसको निकाल। तो मैं सब पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने मूर्तियां वगैरह चेंज कर दी हैं, मंदिर भी सब
जो फोटो वगैरह लगाए होते हैं, तो मैंने सब देख लिया, कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज मैंने देखी थी, जो पूजा की थाली रहती है उसमें छेद हो चुका था, मतलब छोट दिखाई नहीं देता था। उसमें एक दिन कुछ पानी गिरा है, जब मैंने दीपक रखा है तो वो लीक, थोड़ा सा नीचे लीक किया। मेरे हाथों में जब लगा तो मैंने ऐसे अंधेरे में रख के उसको ऐसे देखा जब प्लेट को, तो मुझे थोड़ा सा उसका डॉट नजर आया कि इसमें छेद हो चुका है। जो पूजा की थाली रहती है, मुझे वो कांसे की है। तो फिर मैंने अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो दिख तो नहीं रहा था, मैं उसी में पूजा वगैरह कर रही थी। फिर एक दिन फिर मैसेज आया, फिर मंदिर से, वो मेरे दिमाग से बात निकल चुकी थी। फिर आंटी का मैंने सत्संग जब सुना तो उन्होंने वो लोटे में बोला कि मेरे एक छेद हुआ है, जो पूजा का लोटा रहता है। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरी तो प्लेट में छेद हुआ है। तो गुरुपा ने मुझे कैसे इंडिकेट किया कि वो चीज अभी तक तुमने निकाली नहीं है मंदिर से, और मुझे सत्संग सुनाया। तो मैंने उसी समय वो प्लेट उठा के बाहर रख दी है, और मैं विसर्जित कर दूंगी। तो शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना। देखिए संगत जी, गुरुपा जी कैसे हाथ पकड़ के हमें एक एक चीज वो करवाते हैं। इसके लिए शुक्राना दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दात्या, हमारे पास अल्फाज नहीं होते, हमारे पास वर्ड ही नहीं होते हैं कि हम क्या बोले, कैसे शुक्राना करें। बस अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसे भी आता है, जैसे आप बुलाते हैं, आपके आगे बैठ के हम ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं। अगर इसमें मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा जी, और मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। अब मैं इसी के साथ ये सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर जरूर शेयर कीजिए। गुरु जी के आदेशानुसार और टाइम आने पर आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।